So hello friends and welcome to InfoHills and back with another video, and you know what it is? That is OOP. OOP, Object Oriented Programming. अब कुछ लोग इसको OOPS भी कहते हैं. That is what S is for system, Object Oriented Programming System. कि मतलब जैसे C++ अगर आप करेंगे तो C++ में इसको OOPS कहा जाता है कि कंपाइलर, लैंग्वेज, रन टाइम, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती है. मतलब एक पूरा सिस्टम बनाया गया है OOP को चलाने के लिए. गेटिंग? आप इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी मत लेना. आप अभी सिंपल ये समझें कि हम सिर्फ OOP पे बात करेंगे. ओके, सो पाइथन सपोर्ट OOP. यस, पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और पाइथन एक ब्लेंडेड लैंग्वेज है. ब्लेंडेड मीन्स जिसके अंदर OOP तो है ही है, इससे पहले जितना भी प्रोग्रामिंग अब तक आपने सीखी पाइथन में उसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल हम लेके चलेंगे. अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे पहले तो वो, और रियल लाइफ के एग्जांपल से चलेंगे वो भी हम करेंगे. देखिए, अभी आपने क्या किया, पीछे इससे पहले जितना भी आपने पाइथन के लेक्चर्स देखे हैं उसमें आपने देखा होगा आपने वेरिएबल्स बनाए. मान लो आपने कोई वेरिएबल बनाया num1 इज इक्वल टू 10, ऐसे करके num2 इज इक्वल टू 20, और मान लो इन दोनों वेरिएबल्स पे अगर हमने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, सम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेफ और यहाँ पर सम, और ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इनका सम कर देंगे. एक वेरिएबल लेंगे res इज इक्वल टू आप क्या करेंगे num1 प्लस num2, और num1 प्लस num2 करने के बाद आप करेंगे यहाँ पर प्रिंट res एंड आफ्टर दैट यू विल डू व्हाट, इसको कॉल लगाएंगे सम फंक्शन को. ओके, मान लिया. सो अब यहां पर आप देखें, ये जो वेरिएबल्स हैं ये फंक्शंस के बाहर पड़े हैं और यहां पर फंक्शन में यूज भी हो रहे हैं. पर क्या अगर हम सेपरेटली देखें तो क्या इन वेरिएबल्स का लेना देना क्या इस फंक्शन से है? नहीं. आपको ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इस वेरिएबल का लेना देना इस फंक्शन से है? नहीं है. ये फंक्शन अलग है, वो वेरिएबल्स अलग है. ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में है. जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा कोई फ़ोन है, जैसे फ़ोन आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं. मान लो कि आपको एक फ़ोन दे दिया गया और उस फ़ोन में सब कुछ है, स्क्रीन भी है, इसमें उसकी बॉडी भी है, उसका जो पीछे वाला मैकेनिज्म जो भी है, उसके अंदर जो हार्डवेयर है उसका वो भी है. बट जब आपको फ़ोन दिया गया वो चल नहीं रहा है, तो उसका मतलब उसमें फंक्शनैलिटी नहीं है. तो फंक्शनैलिटी नहीं है तो क्या है फ़ोन में? अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो प्रॉपर्टीज़ मतलब स्क्रीन, वेट, हाइट, सब कुछ है उसका. तो जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी वही होते हैं. वेरिएबल्स को भी हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. तो अभी तक जो हमने देखा जिसमें क्या था कि प्रॉपर्टीज़ और मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस अलग अलग पड़े थे. बट अगर आप रियल लाइफ के चीज़ों को देखोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे, जैसे हमको ही देख लो जैसे हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं हैंड्स, लेग्स, आईज, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं. और इनके अंदर फंक्शनैलिटी भी है. अगर लेग्स हैं तो वो चलती भी हैं. सो इसका मतलब वी आर अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट ऑफ द रियल लाइफ, जिसके अंदर फंक्शनैलिटी तो है ही है, या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज तो है ही है, बट फंक्शनैलिटी भी है. बट इफ वी टॉक अबाउट, इससे पहले जो अभी तक हमने बात की, दैट कंसेप्ट इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड. बिकॉज आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के देख लो, उसमें अगर आप एक बिल्कुल ऑब्जेक्ट ऐसा चाहते हैं जो काम भी करे और उसमें प्रॉपर्टीज भी हों, तो वही एक रियल ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से माना जाएगा. वैसे ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट होता है जो कि इस दुनिया में इट टेक्स व्हाट, अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो छोटा पार्टिकल है या बड़ा प्लेनेट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस लेती है वो एक ऑब्जेक्ट है. मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप ऑब्जेक्ट हैं, सारे, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है. सो आप अभी तक अपने सराउंडिंग में मोस्टली ऑब्जेक्ट को देखो तो आप पाएंगे कि उनमें फंक्शनैलिटी भी है और प्रॉपर्टीज भी हैं. क्या कभी आपने ऐसा देखा कि कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा हो जिसमें सिर्फ आपको यही मिले कि सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन है और प्रॉपर्टी नहीं है? कभी आपने ऐसा देखा कि बिना प्रॉपर्टी के कोई फंक्शन घूम रहा हो, ऐसे आपको सिर्फ फंक्शन ही दिख रहा हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉपर्टीज के बिना फंक्शन होगा. तो इससे पहले क्या हो रहा था कि आप अगर कोई फंक्शन बना रहे हैं तो वो फंक्शन जो है वो प्रॉपर्टीज को जो यूज करता था
वो उससे रिलेटेड नहीं भी हो सकती थी या नहीं होती थी, क्योंकि उससे बाहर पड़ी होती थी वो। अब अगर हम बात करें कि जैसे मार्कर है, तो मार्कर के जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, कलर, वेट, साइज, प्राइस, तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये मार्कर के रिलेटेड है। और मार्कर की फंक्शनलिटी क्या है? लिखना, राइट। क्या हो अगर मैं ये सम फंक्शन और ये जो वेरिएबल्स है इनको बोलूं कि तुम भाई क्या हो, तुम किसके पार्ट हो? तुम मैथ के पार्ट हो। अब मैथ के पार्ट हो मतलब ये मैथ जो है हम बोलेंगे कि तुम वेरिएबल्स भी और ये जो फंक्शन है ये दोनों हमने एक जगह पैक कर दिए, और वो क्या है? मैथ। अब ये मैथ क्या है, आप इसको क्या बोलेंगे? तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट है, मैं एज ए ह्यूमन हूं, तो ह्यूमन का ऑब्जेक्ट हूं मैं, मार्कर मार्कर का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं ह्यूमन का ऑब्जेक्ट हूं तो फिर ह्यूमन क्या है? व्हाट इज ह्यूमन? ऑब्जेक्ट मीन्स विच इज फिजिकली एग्जिस्टिंग। तो ह्यूमन है उस ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट। यू नो व्हाट इज ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट क्या होता है? अब बड़े सिंपल सा एक हम ध्यान देते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज जो आपके सामने नहीं है, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे सामने कार नहीं खड़ी है, पर मेरे दिमाग में कार आ रही है। हो सकता है आप जहां बैठे हैं अभी, आप जहां सुन रहे हैं, कहीं बाहर सुन रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो आपके सामने नहीं है बट फिर भी आपके दिमाग में आ रही है, दैट इज इमेजिनेशन। जैसे कार मेरे दिमाग में आ रही है, कार कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, पर वो कार मेरे सामने नहीं है। सो वो जो इमेजिनेशन में आ रही है, क्या मैं उस कार में बैठकर कहीं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ इमेजिनेशन है। तो क्या करना पड़ेगा? उस कार का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, उसको फिजिकली रियल लाइफ में लेके आना पड़ेगा, तो ही हम उसमें बैठ के कहीं जा सकते हैं, नहीं तो हम उसमें बैठ के नहीं जा सकते। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर ऑब्जेक्ट बनता किस चीज का? ब्लूप्रिंट का। तो मतलब पहले ब्लूप्रिंट बनेगा, वो भी जरूरी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा ताकि हम उसमें उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो ये जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट का जो टेक्निकल नाम दिया गया है वो क्या है? उसे कहते हैं हम क्लास। व्हाट इज दैट? दैट्स द क्लास। तो इस ब्लूप्रिंट जो है इसका क्या नाम? आप प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है, आप सिर्फ बातों पे ध्यान दीजिए। सो इस ब्लूप्रिंट का नाम क्या है? क्लास। आप भूल जाइए कि आपने क्या किया है पहले, इससे पहले आपने जो भी पाइथन पढ़ी, आप अभी इस कंसेप्ट पे आइए कि रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है। कि रियल लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हमने बनाया हुआ है या नेचर ने बनाया हुआ, कुदरत ने बनाया हुआ है, उसमें सब में क्या होता है आप पाएंगे कि प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के देख लो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट उठा के देख लो, आपको उसमें दो ही चीजें मिलेंगी, और वो क्या है? वो है प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। किसी को बिठा के देख लो, ठीक है, उसके अंदर आपको ये दो चीजें मिलेंगी मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ह्यूमन की प्रॉपर्टीज और फंक्शन है वही एनिमल्स की होंगी, बट यस प्रॉपर्टीज और फंक्शन होंगे। ये कंसेप्ट जिस हिसाब से आपको सिखाया जा रहा है, अगर आप सीख गए तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लैंग्वेज की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो जावा है, चाहे वो पाइथन है, या चाहे कोई और। तो आप इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए। ओके, सो इट इज वेरी इजी कि हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहां पर फिर ये कहा गया कि यार ये जो प्रोसीजर लैंग्वेज है इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीजें को रिपीट करना पड़ता है, सारी चीजें अलग अलग पड़ी हैं, तो क्यों ना हो इसको एक साथ एक जगह डाल दिया जाए और उसको ये कहा जाए कि तुम एक ब्लूप्रिंट हो किसी पर्टिकुलर चीज का, और उस ब्लूप्रिंट को नाम दे दिया गया क्लास। अब क्लास वर्ड पे आते हैं। जिसने भी ये वर्ड दिया है क्लास, बहुत सोच समझ के दिया है। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, मिडिल क्लास, हाई क्लास, इकोनॉमी क्लास, दिस क्लास, दैट क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। आपको ये पता है कि आप 10th क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10th क्लास जब आप बोलते हैं इसका मतलब आपके दिमाग में वो क्लास 10th क्लास वाला जो सिलेबस है, जो ब्लूप्रिंट है, वो आ जाता है। जैसे आप किसी बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ते हुए देखते हो, आप बोलोगे आप 10th क्लास में हो। आप ये कैसे बोल पाओगे? क्योंकि वो चीज जो है वो आपने उसको देख लिया करते हुए, तो आपने उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस देख ली जो आपके दिमाग में था, तो आप इसलिए इसको आप क्लास बोलते हो। भाई 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, अपर क्लास, क्योंकि आपने क्लास वर्ड जोड़ा हुआ है। 3rd क्लास, फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास अगर आप कहीं जाओगे, आप कैसे पहचानते हो कि ये मिडिल क्लास का है? आप उसकी हरकतें देखते हो कि वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से आप मान लो कि हम ह्यूमन क्लास है। ओके,
सो वी आर फ्रॉम द क्लास दैट इज ह्यूमन। सो हम ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, हम ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे जो कार आप जिसमें जाते हो वो कार क्या है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कार क्लास। तो इसी तरह से ये कार, इस तरह से ये क्लास वर्ड जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस जैसे ब्लूप्रिंट क्लास, तो आप इसको बहुत सिंपल लिख देना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या, क्लास मैथ। अब इसके अंदर आपने क्या फंक्शन बनाया, सम। क्या आप सब्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। सब्ट्रैक्शन फंक्शन बना दिया 2 नंबर का, जो एक नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करवा दिया। तो आपने 2 फंक्शन बनाए, साथ में वेरिएबल। अब ये वेरिएबल्स प्लस इन वेरिएबल्स पे काम करने वाले फंक्शन आपने एक ही जगह रैप कर दिए, इस बात को समझो। अब होगा क्या, अभी सिर्फ ये ब्लूप्रिंट है, दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। अभी मैं सिंटेक्स वाइज नहीं चल रहा हूं कि पाइथन के सिंटेक्स वाइज क्या है, आप उसको लेके ना चलें। ये एक जर्नल, मैंने एक जो प्रोग्राम भी नहीं कहेंगे, एक तरह से आप एल्गो लेके चलें कि मैं इसको लिख रहा हूं, अब ये प्रोग्राम ये नहीं चलेगा, आप इसको ना चले, सिर्फ समझने की कोशिश करें। नहीं तो इसमें कॉलर आएगा, ये वेरिएबल यहाँ पे नहीं आएंगे, बट यू जस्ट थिंक ऑफ इट। तो क्लास मैथ लिया। अभी आपको मैंने अभी भी बताया कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कोई क्लास है या ब्लूप्रिंट है, तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट। उसको एग्जिस्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तभी वो चीज़ उसमें आएगी। तो जब अब यहाँ पे ये तो है नहीं कि कोई चीज़ यहाँ बोर्ड में से बाहर निकल करके आ जाएगी, कंप्यूटर में से बाहर निकल करके आ जाएगी, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ जो आप बना रहे हो, जैसे आपने क्लास एक कीवर्ड है, ये मैथ कोई भी नाम आप ले सकते हो इसकी जगह पर, जहाँ पे मैथ लिखा है, क्लास एक कीवर्ड है, और जो क्लास कीवर्ड है वो जो वर्ड लिखा गया है वो प्रीडिफाइंड है, क्योंकि हम उसको कीवर्ड बोल रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, जब इसको रीड किया जाएगा तो पाइथन इसको देख लेगा कि भाई ये क्या है, ये क्लास है। अच्छा, अगर क्लास है तो num1 जो वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है, इसको मेमोरी नहीं देनी है, मतलब इसका बॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है, इसका बॉक्स नहीं बनाना है, जो num1 है इसका बॉक्स नहीं बनाना है। तो नहीं बनाना मतलब क्योंकि क्लास है, तो फिर कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या, बिल्कुल उसके पैन लाएंगे पाइथन और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपल, जो क्लास का नाम है वो लिख देंगे, ऐसे करके मैथ। अब ये मैथ लिखा है, इसके आगे ब्रैकेट क्यों लगाए गए हैं, क्या ये फंक्शन है, नहीं, ऐसा आपने सभी बिल्कुल नहीं चलना, इसको समझेंगे टाइम आने पर। अभी क्या है, आप इतना मान चले, जैसे ही मैथ लिखा गया, इसको लिखने से पता क्या हुआ, इस मैथ को लिखने से क्या हुआ, इस मैथ को लिखने से ये हुआ कि जो भी वेरिएबल थे, जैसे num1 हो गया, num2 वेरिएबल, इन सबको मेमोरी स्पेस मिल गया एक साथ, इन सबको स्पेस मिल गया एक साथ। तो इसके अंदर 10 आ गया, इसके 20 आ गया, और इवन की जो फंक्शन है सम सब्ट्रैक्शन वगैरह, इनको भी स्पेस मिल गया। और मिला कहां पर, इस पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इसको स्पेस मिल गया, यू नो। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब क्या चाहते हो आप चाहते हो कि इसका एक फंक्शन कॉल करवाना है, और फंक्शन कॉल करवाना है तो आप लिखेंगे मैथ.सम। जैसे आप मैथ.सम लिखोगे तो क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव लर्नड दैट इज व्हाट, कि अगर हम कोई भी फंक्शन अगर लिख रहे हैं और वेरिएबल साथ में लिख रहे हैं और उसको इकट्ठा रैप करके लिख रहे हैं एक जगह, तो वो एक क्लास के अंदर आ जा रहे हैं, और जब उस क्लास को यूज करना होगा तो हम ऐसे यूज कर पाएंगे। अभी आप इसको सिंपली एक समझने की कंसेप्ट से चलें, ये प्रोग्राम आप चला के नहीं देखना अभी, ओके। सो दिस इज इट, नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।